सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तिका पार्ट 3 डिजिटल इंडिया पढ़ चुके हैं। अब हम उसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रश्न हमारा, एक पदेन उत्तर लिखत। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी कि कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे कि डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर होती है। तो संपूर्ण विश्वेह, यानी कि सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। अगला प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी कि किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। तो किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है? काल परिवर्तनेन सह, यानी कि समय के साथ किसके साथ? समय बदलने के साथ साथ मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो बदल रही है। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति, यानी कि बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? बाजार में खरीदारी के समय किसकी? तो रुप्यकाणाम, यानी कि रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऐसा नहीं है कि हमें कोई फ्री में दे देंगे। अनिवार्यता, रुपयों की अनिवार्यता इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम क्रेडिट, डेबिट, जो कार्ड होते हैं हमारे पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके माध्यम से भी हम अपने अकाउंट से पैसे दे सकते हैं, या हम हमारे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कस्मिन् उद्योगे वर्षा उपयुज्यते, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, तो किस उद्योग में वृक्ष उपयोग किए जाते हैं? किस उद्योग में? तो कागज के। तो हमारा प्रश्न है, उत्तर बनेगा कि कर्गदोद्योगे, यानी कि कागज के उद्योगों में हमारे वृक्षों का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, यानी कि आज सारे कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं? तो आज हमारे सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, यानी कि कंप्यूटर नामक यंत्र से आज हमारे सारे कार्य संपूर्ण हो रहे हैं। द्वितीय प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तर लिखत। तो हम पहले सभी प्रश्नों को देख लेंगे एक बार, उसके बाद हम सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ लिख लेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते स्म, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्राचीन काल में विद्या ग्रहण कैसे की जाती थी, यानी कि प्राचीन काल में लोग विद्या को कैसे ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतमा यास्यति, वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? वृक्षों की जो कटाई हो रही है दिन प्रतिदिन, तो वह कैसे कम होगी? अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, कि चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है? तो अगला प्रश्न है हमारा, वयम कस्या दिशि अग्र से राम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? और अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, कि वस्त्रपुट के केषां आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारा पहला प्रश्न था,
कि प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्याया श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। मौखिक जिसको हम बोलते हैं, एक सुनना और एक मुंह से बोलना, मौखिक, और एक श्रवण यानी कि सुनने, श्रुति परंपरा, जैसे श्रुति लेख बोलते हैं ना, उससे श्रुति परंपरा, यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न था हमारा कि सगणकस्य प्रयोग। अगला प्रश्न था हमारा कि ये वृक्षों की कटाई कैसे कम होगी? वृक्षों की कटाई कैसे कम हो? तो वृक्षों की कटाई कैसे कम हो रही है कि कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, यानी कि सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तन न्यूनतम यास्यति, यानी कि कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई कम होगी। अगला प्रश्न था हमारा कि चिकित्सालय में मतलब किस क्षेत्र में रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं की जा रही है? तो चिकित्सालये अद्य रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, यानी कि चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, हम किस क्षेत्र में या किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसराम, यानी कि हम डीजी भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डीजी भारत यानी कि डिजिटल, यानी कि आधुनिक जो है कंप्यूटर वगैरह ये सब मशीनें, जो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रुपये हमारे आजकल मोबाइल के ऐप ऐसे हैं जिन्हें हम डाउनलोड करते हैं, तो उस ऐप से हम हमारे अकाउंट से पैसे दूसरे के अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। हमें रुपये जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ अपने मोबाइल से एक दूसरे के मोबाइल में अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदन्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। पहला प्रश्न है हमारा क भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो इसका आंसर है हमारा कि भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, यानी कि भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, तो हमारा प्रश्न बनेगा इससे कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, यानी कि लिखने के लिए किसकी आवश्यकता हमें अनुभव नहीं होगी, लिखने के लिए किसकी भी हमें आवश्यकता नहीं अनुभव हमें होगी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम भवते, विश्राम गृहेषु सुनिश्चितम, तो केषु कक्षम, क्या आएगा प्रश्न हमारा, केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, यानी कि किसमें कमरा सुनिश्चित करता हो। और अंत में हमारा आएगा कि प्रश्न है, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, और अगला और अंतिम प्रश्न है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छाम, तो हमारे सभी उत्तर हैं इसमें कि सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, यानी कि सभी पत्र टिकट किसमें सुरक्षित होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न बन रहा है कि वयम किमर्थ चिकित्सालयम गच्छामि, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। उदाहरणमनुसृत्य विशेष्यमेलनं कुरुत,
उदाहरण के अनुसरण करके विशेषण और विशेष्य का मेल कीजिए। जैसे विशेषण और विशेष्य, तो एक उदाहरण है ये कि संपूर्ण तो भारत, संपूर्ण भारत, संपूर्ण क्या है, विशेषण है, और भारतीय क्या है, विशेष्य। उसी प्रकार हम देखेंगे कि मौखिकम, मौखिकम तो ज्ञानम, मनोगताः तो ये इसका सही है कार्याणि, टंकिता तो काले, महान तो उपकारः, और मुद्रा विहीन ये विशेषण है और विशेष्य है हमारा विनिमय। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखत, यानी कि निम्नलिखित पदों में संधि करके लिखो। तो पहला प्रश्न है हमारा, पदस्य प्लस अस्य, तो हमारा संधि क्या, संधि विच्छेद की हुई है, तो हमारा शब्द बनेगा पदस्यास्य। क्या बनेगा, पदस्यास्य। दूसरा है हमारा तालपत्र प्लस ऊपरी, तो हमारा बनेगा इससे शब्द तालपत्रोपरि। क्या बनेगा, तालपत्रोपरि। च धन अतिष्ठत, च प्लस अतिष्ठत तो चातिष्ठत, क्या शब्द बनेगा हमारा, चातिष्ठत। कगर्ध प्लस उद्योगे, कगर्ध प्लस उद्योगे, तो हमारा बनेगा शब्द कर्ग दो ध्योगे, कर्ग दो ध्योगे, अर्धोग्योगे। क्रय प्लस अर्थम, तो हमारा शब्द बनेगा क्रयार्थम। इति प्लस अन्यो, तो इससे हमारा बनेगा इत्यन्योः। और उपचारः प्लस अर्थम तो उपचारार्थम। ये हमारे संधि के विच्छेद की हुई जो थी, तो हमने संधि विच्छेद से शब्द बनाए हैं, पद बनाए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उदाहरण मनुसत्य अधोलिखितानेन पदेन लघुवाक्यम निर्माणम कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों में छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे यथा, यानी कि यथा का अर्थ होता है उदाहरण। जिज्ञासा, जिज्ञासा तो मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासाः अस्ति, कि मम मनसि वैज्ञानिका विषये, मेरे मन में विज्ञान विषय के प्रति जिज्ञासा है। तो हमारा एक शब्द है, पहला है हमारा शब्द आवश्यकता। क्या है पहला शब्द हमारा, आवश्यकता। तो आवश्यकता किससे बनेगा हमारा, चिकित्सा आवश्यकता, चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानु बहते, यानी कि चिकित्सालय में हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम सारे पैसे बैंक के माध्यम से या हमारे मोबाइल के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सामग्री, ख नंबर पे हमारा सामग्री। तो अब सामग्री का क्या पॉइंट बनेगा, उदाहरण के लिए कैसे इसका प्रयोग होगा, तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालादाय सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी कि जो हम लिख देते हैं, लिखने की जो पद्धति है, लिखना यानी कि मोबाइल में हम या कंप्यूटर में हम अंक गणित के रूप में कहीं पे भी हम गणित के शब्द हुए या कुछ भी वर्ण हुए, तो हम उन्हें लिख के अगर रख देते हैं तो बहुत समय तक वह सुरक्षित रहते हैं, वह सामग्री बहुत टाइम तक सुरक्षित रखी जा सकती है। अगला है हमारा पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, तो इसके लिए बनेगा कि पर्यावरण सुरक्षा से बनेगा हमारा अनेन पर्यावरण सुरक्षायाम दिशि महान उपकारो भविष्यति, कि आज के जो डिजिटल यानी डिजिटल भारत में वैज्ञानिक युगों ने पर्यावरण को सुरक्षा के लिए इस दिशा में महान उपकार किए हैं, यानी कि बहुत से उपकार उन्होंने भविष्य में करने के लिए सोच लिए हैं कि हम पर्यावरण को बहुत अच्छी तरीके से बचा सकते हैं वृक्षों की कटाई को रोक कर, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा कार्य होने लगे हैं इसलिए। अगला है हमारा विश्राम गृहम। विश्राम गृहम, तो हमारा शब्द बनेगा विश्राम गृहम से कि
विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। यानी कि विश्राम गृह में ये विश्राम गृह का जो कक्ष होते हैं उसमें ये हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि हमें रुपया की आवश्यकता उसमें इतनी नहीं लगेगी। हमारा 7वां प्रश्न है, उदाहरण अनुसारणम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी पूज्यम रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। यानी कि उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति करो। जैसे सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति हमें लगानी है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं यथा, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है भिक्षुक, तो भिक्षुक का चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? भिक्षुकाय। तो भिक्षुकाय धनम ददातु। उसी प्रकार से हमारी छात्र, दूसरी विभक्ति क्या है हमारी? छात्र। तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति छात्राय। तो यहाँ आ जाएगा हमारा छात्राय पुस्तकम देहि। और निर्धन, अहम रिक्त स्थानम वस्त्राणि ददामि। तो हमारा निर्धन की चतुर्थी विभक्ति निर्धनाय, तो क्या हो जाएगा? अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। अगला है हमारा रिक्त स्थान पठनम रोचते। तो लता की चतुर्थी विभक्ति क्या हो गई? लताए। तो लताए पठनम रोचते। अगला है हमारा रमेशः रिक्त स्थान अलम सुरेशः। तब सुरेश का क्या बनेगा हमारा शब्द? सुरेशाय। तो रमेशः सुरेशाय अलम। ठीक है। और अध्यापक अध्यापक है हमारा अगला। तो रिक्त स्थान नमः। तो रिक्त स्थान की जगह क्या आ जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति में? कि अध्यापकाय नमः। अध्यापकाय नमः, ये हमारा रिक्त स्थान हो जाएगा। इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए हैं। आप सभी अपनी कॉपी में इन्हें लिखेंगे और इन्हें प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।